वर्तमान सरकार नाम बदलने पे बहुत जोर दे रही है, तो क्या होने वाला है इसे नाम बदलने से? जब कुछ काम ही नहीं होता तो नाम ही तो बदलेंगे। जमीन पे कुछ काम ही नहीं है। पहले राम जी के नाम पे करते थे, अब तो वहाँ पर भी मंदिर की काम चालू हो गया। नमस्कार, मैं हूं चेतन मुरादाबादी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 94 हिंदी। आज हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से विधायक 30 विधानसभा क्षेत्र के फ़हीम इरफान साहब जी। स्वागत है साहब आपका न्यूज़ 94 हिंदी में। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन भाई, आपने जो है आज हमारे से कुछ पूछा, इसके लिए आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, क्या होने वाला है 2022 के जैसे चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, तो उसमें क्या होने वाला है? 2022 में जो 2017 से लेकर 2021 तक जो लोगों पे जुल्म हुआ है, अराजकता फैली है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, माएँ बहनें परेशान हैं, कारोबार ख़त्म हो गए, उसको लेकर के लोग अखिलेश यादव साहब को याद कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं, जैसे हम इब्राहिमपुर मिर्ज़ा गांव में खड़े हैं, तो ये इब्राहिमपुर मिर्ज़ा गांव में जब हम गांव में घुसते थे पहले 2012 से पहले, तो इस गांव में काफ़ी रास्ते ख़राब थे। लेकिन हाजी इरफान साहब जब विधायक थे और समाजवादी की सरकार थी, तो इस गांव में विकास भी हुआ, मान सम्मान भी रहा, लोगों की नौकरियां भी लगी, कारोबार भी सही था, किसान भी खुश था। आज कोई भी तबका खुश नहीं है, तो बदलाव की लहर है। लोग अखिलेश यादव साहब को देख रहे हैं। इंशाल्लाह 2022 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, कुछ लोगों का कहना है कि जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सर की गुंडागर्दी बहुत रहती है, उसके बारे में आप क्या कहना है आपका? देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। उनके पास कहने के लिए सिर्फ अल्फाज हैं और झूठ बोलना है। ये तो आवाम की आवाज़ नक्कारे खुदा होती है, आवाम तो सब देख रही है ना। इस वक्त गुंडा राज कहाँ है ये दुनिया जानती है कि 112 मुकदमे आजम खान पर लगा दिए गए, उनके बेटे को जेल भेज दिया गया, उनकी वालदा को जेल भेज दिया गया अब्दुल्ला साहब की। तो गुंडा राज कहाँ है? एक गलती तो की थी आजम खान साहब ने, हमारे लिए यूनिवर्सिटी बनाई थी, हमारे बच्चों को डॉक्टर एंड इंजीनियर कलेक्टर बनाने की तो कोशिश की थी। तो उनके ऊपर जिस तरीके से जो माफिया राज उन पर चलाया है, लोगों ने माफिया गर्दी दिखाई है, तो सच्चे इंसान को इन्होंने जो है जेल में भेजने का काम करने की साजिश की है। ऐसे ही आपने देखा होगा हाथरस में एक बच्ची जो जाटव बच्ची है, उसके साथ कितना गलत तरीके से उस लड़की के साथ जिना हुआ, और रात के 2 बजे, जब हिंदू मैथोलॉजी में कभी जलाया नहीं जाता, चिता को आग नहीं दी जाती, रात के 2 बजे आपने पेट्रोल और डीजल छिड़क कर आग लगा दी। तमाम कत्लों का सिलसिला कायम है, तमाम लोगों में भय का माहौल है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ख़राब है। बात करते हैं वो तो खुद इस तरीके के लोग हैं जो गुंडों को पूरी शरण दे रहे हैं। आज क्या हालात है थानों में, तहसीलों में, किस तरीके से लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहे हैं, कौन क्या बना हुआ है, सब आवाम जानती है। तो मैंने अभी कहा था ना कि आवाम सब समझ चुकी है और बदलाव की लहर है। अब अखिलेश यादव जी के विकास को, अखिलेश यादव जी के मान सम्मान को और अखिलेश यादव जी को लोग याद कर रहे हैं, और सिर्फ अखिलेश यादव जी इंशाल्लाह प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। गरीब आदमी जो कि बहुत परेशान है, महंगाई से बढ़ती महंगाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, उसके बारे में अगर आपकी सरकार आती है तो क्या होने वाला है? सबसे पहला हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश यादव जी का कहना है, इंशाल्लाह जब सरकार बनेगी तो जो रोज़गार है वो 10 लाख नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। मैं इस मस्जिद के प्रांगण में नीचे खड़े होकर इंशाल्लाह ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जब हमारी सरकार बने तो कम से कम 250-300 लोगों को रोज़गार अकेले इब्राहिमपुर मिर्ज़ा से मिले। और दूसरा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सभी को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम हम लोग करेंगे। हम लोग 300 यूनिट का मतलब ये होता है कि बिजली इंशाल्लाह पूरी तरीके से फ्री हो जाएगी। और भी हमारे योजनाएँ हैं, रोज़गार देना, हम लोगों को करीब जो महिलाओं के खाते में प्रत्येक महिला के खाते में 1500 रुपये पेंशन देने का मामला, चाहे हमारे यहाँ सड़कों का मामला, विकास का मामला, हमारे चाहे जो हमारे स्कूल है उनका मामला, शैक्षिक संस्थानों का मामला, जाने कितने मामले जो अखिलेश यादव जी ने सोच रखे हैं। लेकिन प्रमुखता के तौर पर हम रोज़गार बढ़ाने का काम करेंगे, बिजली पर काम करेंगे, और लोगों के साथ जो ये कोरोना काल में जो जुल्म हुआ है, जो लोग तमाम तरीके से परेशान हो चुके हैं, बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, हम लोग कोरोना काल में हुई लोगों की मौतों को मुआवजा दिलाने की बात करेंगे इंशाल्लाह। और जो शिक्षा मित्रों के साथ जुल्म हो रहे हैं, उस जुल्म की बात, जो कि देखा होगा आपने जिस तरीके से पिछड़ों के साथ जुल्म हो रहा है, तमाम 28% आरक्षण में मात्र 3% नियुक्ति करने का काम किया है। तो हमारी सरकार जब आएगी तो पिछड़ों को उनका हक दिलाया जाएगा, जो उनका हक है उन्हें दिलाया जाएगा, नौकरियां जो उनकी रह गई हैं वो पूरी कराई जाएंगी, और जो विकास का काम है उसे दिलाया जाएगा, मजलूमों की सुनी जाएगी, किसानों के जो काले कानून हैं उन पर काम किया जाएगा, और किसानों की आय को दुगनी करना है तो ये तो नहीं कर सके, लेकिन हम लोग किसानों के लिए पूरा काम करेंगे, क्योंकि हम सब किसान हैं, बाद में कुछ और हैं। तो किसान, नौजवान, रोज़गार, कारोबार, माएँ बहनें और लॉ एंड ऑर्डर पर काम किया जाएगा, और भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाएगा। और इंशाअल्लाह ताला अखिलेश यादव जी जब आएंगे तो ये प्रदेश ईमानदार प्रदेश बनेगा। लास्ट सवाल, जैसे कि वर्तमान सरकार नाम बदलने पे बहुत जोर दे रही है, तो क्या होने वाला है इसे नाम बदलने से? जब कुछ काम ही नहीं होता तो नाम ही तो बदलेंगे। ज़मीन पे कुछ काम ही नहीं है।
पहले राम जी के नाम पे करते थे, अब तो वहाँ पर भी मंदिर की काम चालू हो गया। अब इन्होंने कहा था, अभी पिछले दिनों में हमने साइकिल चलाई थी तो इन्होंने एक RSS के एजेंट ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। जब पता चला पुलिस ने उसको पकड़ा तो उसने कहा 1 लाख रुपए में हमसे नारे लगवाए थे। तो ये तो अब एक तरीके से समझ चुकी है जनता, अब ना मंदिर के नाम पर ना मस्जिद के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर, सच्चाई के नाम पर। क्योंकि कोरोना काल में अल्लाह ताला ने ये दिखा दिया कि मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ने से रोका गया, मंदिरों में भी जाने से रोका गया। तो अल्लाह भगवान तो एक ऐसी ताकत है जो लोगों के दिल में होती है। और आवाम जो है धर्म आस्था का नाम है, कोई हाथ जोड़कर पूछता है, कोई हाथ फैलाकर पूछता है। अब धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि कोरोना काल ने सब दिखा दिया कि हम लोगों को हर हालत में जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है वो इस सरकार में करना पड़ा है। ना बेड मिले, ना ऑक्सीजन मिली, ना हम लोगों को पूरी तरीके से दवाइयाँ मिली, और ना ही हमारे इलाज हुए, ना ट्रीटमेंट हुए। कोरोना काल में लोगों ने तड़प तड़प के जान दे दी। किस तरीके से देखा होगा आपने देखा होगा, न चिता मैसर हुई हिंदू मैथोलॉजी में, और न मुसलमानों को कब्रिस्तान मैसर हुए। लोगों ने नदी के किनारे अपनी लाशों को दफना दिया, जब बारिश पड़ी तो लाशें ऊपर आ गईं। तो ऐसा माहौल बना उत्तर प्रदेश के अंदर कि लोग दर्द में हैं, लोग परेशानी में हैं, लोग खौफ में हैं। अब लोग ईमानदारी का राज चाहते हैं, अखिलेश यादव का राज चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे का राज चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हालात बदलने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के 2022 में बाबा जाने वाले हैं और अखिलेश यादव आने वाले हैं इंशाअल्लाह। आपका न्यूज़ 94 हिंदी में। चलिए, मैं भी आपके चैनल को इस देहात क्षेत्र में घूमने पर भी लोगों को तवज्जो देने पर मैं पहले तो आपके चैनल को मुबारकबाद दूंगा। जी सर, आपके हिसाब से मतलब 2022 में क्या होने वाला है? देखिए, जहां तक 2022 के चुनाव का ताल्लुक है वो यकीनन इस पिछले 5 साल का पूरा हिसाब होगा। नफरत वालों को जाना होगा और प्यार मोहब्बत वालों को दोबारा से आना होगा। जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र का ताल्लुक है, कृषि क्षेत्र का ताल्लुक है, नौजवानों का ताल्लुक है, वंचित वर्गों का ताल्लुक है, उन तमाम को सिर्फ और सिर्फ इस 5 साल की मौजूदा सरकार में या तो बांटने का काम किया गया है, उनको लड़ाने का काम किया गया है, नफरत फैलाने का काम किया गया है, या केवल और केवल बहुसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यकों से डराने का काम किया गया है। इस सब चीज़ को लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं और उनको सबक ही नहीं सिखाया जाएगा बल्कि ऐसी जगह पहुंचाया जाएगा नफरत करने वालों को कि वो दोबारा उनका ना कोई नाम लेवा होगा और ना वो खुद कतई बच पाएंगे। इस बार देश में जातिवाद की राजनीति बहुत चल रही है, इसके बारे में सर क्या कहना है? जहां तक जातिवाद की राजनीति का ताल्लुक है जी, तो जहां किसी वंचित को हक देने का ताल्लुक है, उसका अगर केवल इतना सही नियत से इस्तेमाल किया गया है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अलबत्ता वो लोगों में टकराने के लिए, लोगों में बंटवारे के लिए अगर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसा अब करने की कोशिश की जा रही है, इस सरकार में करने की कोशिश की जा रही है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण में भी पहली बात तो आपने दिया ही नहीं। ये वो पार्टी है जिसने जब मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई थी तब केंद्र सरकार को वीपी सिंह की गिराया था, और वो आज अगर पिछड़ों के हमदर्द बने तो वो पिछड़ों के हमदर्द नहीं है बल्कि उन्हें एक मजहब का नशा पिलाकर और केवल अल्पसंख्यकों पर जुल्म दिखाकर अपने दर्द को भुलाया है, जिसे लोग समझ गए हैं। पशुपालन व्यवसाय पूरी तरह ठप्प कर दिया है, हर काम ठप्प कर दिया है। लोगों ने नियत कर ली है कि जिन्होंने उनका काम ठप्प किया है, जिन्होंने आम जनता का काम ठप्प किया है, अब उनकी राजनीति को ठप्प कर देंगे और लोग अपना काम तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।